नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर, और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। नमस्कार, इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सभी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन पर योगी ने उठाए हैं सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट से मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र भी भरा है। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। योगी ने कांग्रेस और इंडियन यूनिट मुस्लिम लीग के गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ये मुस्लिम लीग से समझौता कर चुनाव लड़े तो भी सेक्युलर है, हम सबका साथ सबका विकास करें तो भी सांप्रदायिक। वहीं हम आपको बता दें कि वायनाड में राहुल गांधी जी ने केरल में अपने खास सहयोगी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं से मना कर दिया कि अपनी पार्टी का हरा झंडा लेकर रैली में न आए, वरना यूपी का वोटर नाराज हो जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी योगी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सच कहे तो मुझे पीएम मोदी या योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात रोजगार और किसानों की होनी चाहिए। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है। अमेठी में बोली स्मृति ईरानी, अपनी हार के डर से 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियां नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने तब से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से बीजेपी के नेता उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी आज पहली बार अपनी नई सीट लोकसभा वायनाड से चुनाव नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर प्रचार कर रही है। आज अमेठी में स्मृति ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है और उन पर अमेठी के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। स्मृति ने राहुल गांधी आरोप लगाया कि अमेठी के लोगों को केवल अपना वोट बैंक माना है और इस बार उनको अपनी हार देखने लगी तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। स्मृति 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अमेठी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्मृति को हार का सामना देखना पड़ा था। इस बार भी स्मृति अमेठी से चुनाव मैदान में उतरी है और इस बार वह अपनी जीत का दावा कर रही है। स्मृति ईरानी इस बार वायनाड जाने को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी को घेरने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी के सभी नेताओं जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब यह देखना होगा कि अमेठी की जनता इस सीट को किस पार्टी के खाते में डालती है। राहुल गांधी का मोदी पर तंज, बोले चौकीदार की मदद से देश को लूटकर फरार हो गए चोर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ नोटबंदी के वक्त लोगों को अपने ही पैसे के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ उद्योगपति अपने चौकीदार की मदद से देश को लूटकर फरार हो गए। उन्होंने लेखपुर में चुनावी रैली में कहा कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी और अनिल अंबानी कतार बैंक के बाहर नहीं दिखे। आप जब कतार में खड़े थे तब भारत के चोर चौकीदार की मदद से पैसा लूटकर फरार हो रहे थे। वहीं आगे बात करें तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के मैं भी चौकीदार अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने किसानों या मजदूरों को घेर के आगे चौकीदार रखे हैं, लेकिन अनिल अंबानी और गौतम आडवाणी के घरों के सामने अनेक चौकीदार होते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें विदेश से काला धन लाने के बाद प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपए देने के प्रधानमंत्री मोदी के जुमले का पर्दाफाश किया। मोदी ने सभी को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वह तो जुमला था और खाते में जमा नहीं किया जा सकता। विवादित नागरिकता विधेयक के संबंध में गांधी ने कहा कि मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की वजह से ही संभव हुआ है कि इसे राज्यसभा में पेश नहीं होने दिया है। कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना नया के बारे में उन्होंने कहा कि 72,000 रुपए देश के 20% अत्यंत गरीब परिवारों की महिला सदस्य के खाते में हर साल जमा कराए जाएंगे।
वहीं अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने एक कॉलेजदारी केस में सभी उम्मीदवार गुजरात के हैं। कांग्रेस ने उड़ीसा की संबल सीट से शरद पटनायक के नाम की घोषणा की थी। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। कांग्रेस ने कुल 10 लोकसभा सीटों पर अपने पते खोले हैं। हालांकि सबको मध्य प्रदेश की बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का इंतजार है। वायनाड में आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका भी साथ रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से 4 अप्रैल की सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश तेनीता ने ये जानकारी दी कि गांधी इसके अलावा भी अपनी परंपरा सीट अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नामांकन पत्र बनने के दौरान गांधी के साथ उनकी बहन व उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सकती है। सूत्रों ने बताया कि गांधी अपना नामांकन पत्र भरने के लिए यहां से हेलीकॉप्टर से वायनाड जाएंगे। दिल्ली तन्ना ने संवाददाताओं से कहा कि नामांकन पत्र बनने से पहले आज एक रोड शो होगा जिसमें सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शाम 8:30 बजे आएंगे। उन्होंने कहा कि वह अतिथि घर में रुकेंगे, वह सुबह वायनाड के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अधिक जानकारी नहीं दे सकते। कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की थी कि राहुल गांधी अपनी परंपरा सीट से अमेठी के अलावा केरल में वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगली खबर की बात करें तो मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार से भयभीत भाजपा कर रही है बयानबाजी। सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के नेतागण बसपा, सपा और लाजोद गठबंधन के हाथों हार से इतना भयभीत है कि वे आए दिन मुद्दों के बजाय बंगाल में गरजे पीएम मोदी। कहा कि ममता दादी विकास के लिए स्पीड ब्रेकर हैं। वहीं आगे बात करें तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के तीव्र गति विकास की गति अवरोधक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीढ़ीगुड़ी में कहा कि ममता गरीबों को उठाने में रुचि नहीं रखती क्योंकि इनसे उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, जिस गति से हमने दूसरे राज्य में काम किया है हम वह गति बंगाल में हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में आपके विकास के रास्ते में एक गति अवरोधक है। लोग इस गति अवरोधक को दादी के रूप में जानते हैं। ममता पर गरीबी की चिंता न करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा वह गरीबी की राजनीति करने में कुशल है। गरीबी को खत्म करने के लिए वह कैसे काम कर सकती है। अगर गरीबी विलुप्त हो जाएगी तो दादी की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। आगे पीएम मोदी ने कहा कि ये दल गरीबों तक विकास का लाभ न पहुंचे इसलिए इसे रोकने की साजिश रखते हैं। भारी भीड़ को देखकर खुश दिखाई दिए पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की नाव डूब चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ मानवता का ये समुद्र नहीं देखता तो शायद मैं ये नहीं कह पाता कि ममता बनर्जी की नाव डूब चुकी है। वहीं अगली खबर पर बात करें तो सीएम योगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे शहरी नक्सलियों ने कांग्रेस के अंदर घुसपैठ करके कांग्रेस पार्टी को ही हाईटेक कर लिया हो। वहीं बागपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र पर 2019 को लेकर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे शहरी नक्सलियों ने कांग्रेस के अंदर घुसपैठ करके कांग्रेस पार्टी को ही हाईटेक कर लिया हो और ऐसा शर्मनाक दृश्य देश के सामने कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची की जारी। अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश यादव लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी ने माना कि 5 साल में वादों को पूरा करने के लिए था कम। बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सहित महागठबंधन में शामिल अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार बताते हुए कहा कि आज इस चौकीदार से महापलटवार और उनके पहरेदार तथा आतंकवाद और उसके मतदार भी परेशान है। यही कारण है कि वो लोग चौकीदार को गाली दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग 70 साल में सत्ता में रहकर सब कुछ करने का दावा नहीं कर सकते तो मैं 5 साल में सब कुछ करने का दावा कैसे कर सकता हूं। परंतु मुझे निरंतर प्रयास करना है जिसके लिए आपके समर्थन की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो महंगाई और आतंकवाद बढ़ने लगते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति साफ है, आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, भारत को आंख दिखाने का काम कोई भी करेगा उसे शक्ति से निपटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश में जो भी विकास कार्य सरकार कर पाई है वह आपके सहयोग के कारण कर पाई है। साल 2014 के पहले विकास आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट किए जाते थे, परंतु 2014 के बाद ये कहां चले गए। पहले भी खुफिया विभाग और पुलिस थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच सके।